अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। आज आपको बताया जाने वाला है कि जो हमने 5 वर्ष के लिए पीएलसी यूसी को पीएलसी यू में कन्वर्ट किया था, तो वो हमें पीएलसी यूसी एक साथ 100% वापस मिल गया है। तो उसका अभी हम क्या करेंगे? साथ में अभी काफ़ी लीडर्स के क्वेश्चन है कि सर अभी जो हमारा फ्लिपकार्ट पर वाउचर आ चुके हैं, तो हम उन्हें कहाँ पर जाकर ऐड करेंगे? कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना होगा? तो आपको ये सभी प्रकार की जानकारी आज हम यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। कई लीडर्स हैं जो फ्लिपकार्ट के वाउचर कोड को गलत जगह ऐड करते हैं, जिससे उनका जो कूपन और जो वाउचर कोड नंबर है वो इनवैलिड दिखाई देता है। तो दोस्तों, ऐसा आपके या आपकी टीम के मेंबर्स के साथ भी हो सकता है। तो आज हम सिस्टम से लेके बहुत सारी अपडेट्स के बारे में आप सभी से जानकारी शेयर करने वाले हैं। आशा करता हूँ सभी लीडर्स कंफर्टेबल जगह पर आ चुके होंगे। एक बार आप सभी लोग पार्टिसिपेंट में जाकर जरूर चेक करें कि आपकी टीम के कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं जो अभी इस मीटिंग में नहीं है। जो लीडर्स स्वयं से सभी प्रकार की जानकारी सीखना चाहते हैं, जो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं कि जब भी मेरा प्रॉफिट आए, कॉइन का प्राइस हाई हो, तो मैं उसे अपने ही हाथों से हाई प्राइस पर जाकर सेल कर सकूं, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार ना करना पड़े। कोई भी सिस्टम से लेके जब अपडेट्स आती है, तो उसका हम समय से के साथ फ़ौरन हम उसका बेनिफिट ले पाएँ, तो उसके लिए हमें स्वयं से सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ सभी लीडर्स कंफर्टेबल जगह पर आ चुके होंगे। जो लीडर्स वीडियोज़ पर नहीं हैं, तो उन सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठें। हो सकता है आप अच्छी पोज़ीशन में ना हो, लेकिन आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज की जानकारी बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी लोगों के कल से मैसेजेस, कॉल्स, क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ही समय में हर एक व्यक्ति का कॉल उठाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए आज हम आपको इस मीटिंग के माध्यम से आपके उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देने वाले हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या होने वाला है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारा समय हो चुका है। ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. साथियों नमस्कार, नाम योगेश और आज हम जानने वाले हैं कि हम फ्लिपकार्ट के कूपन्स को हम कहाँ पर ऐड करेंगे। साथ में हम पीएलसी यूसी जो हमने 5 वर्ष के लिए स्वाइप किया था पीएलसी यू में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हमें एक साथ वापस कहाँ पर मिला है, क्यों मिला है। तो आइए हम अपनी स्क्रीन को साझा करते हैं और यहाँ पर आपको वन बाय वन करके सभी प्रकार की जानकारी शेयर करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, आज मैं टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपना पर्सनली अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करेंगे कि आप कैसे अपने अकाउंट्स को लॉगिन करेंगे, कैसे आप वहाँ पर जाकर पहुँच पाएँगे। तो अभी ये बहुत ही शानदार न्यूज़ आ चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम पहले फ्लिपकार्ट के कूपन्स के बारे में जानते हैं कि आपके कूपन नंबर कहाँ पर होंगे, कहाँ से आप उन्हें कॉपी करेंगे और कहाँ पर जाकर आप उन्हें ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको अल्टीमा बिज़नेस लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आप डायरेक्ट अल्टीमा बिज़नेस पर जाते हैं और आपको यहाँ पर इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट मिलता है। यदि आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पहचानने में आप असमर्थ हैं या आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आप रेफरल लिंक की मदद से आप अपने अकाउंट्स को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस लिंक्स पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने साइन अप और साइन इन का ऑप्शन आ गया है। हमें अपने अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए साइन इन बटन पर क्लिक करना है। आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं और आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है। अब यहाँ से आपको कौन से डैशबोर्ड पर जाना होगा ताकि आप अपने फ्लिपकार्ट के आए हुए कूपन्स को आप कहाँ पर चेक कर पाएँगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएँगे
कि यहाँ आपके लिए राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में आपके पास 3 लाइन का ऑप्शन होगा। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग का। आप जैसे ही यहाँ पर अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर सभी प्रकार के डैशबोर्ड दिखाई देते हैं, जैसे कि अल्टीमा बिजनेस, डी4U, अल्टीमा एक्सचेंज, अल्टीमा ट्रेवल्स, अल्टीमा स्टोर, अल्टीमा कैशबैक। तो दोस्तों, आपको अपने कूपन्स चेक करने के लिए जो आपके पिछले समय के फ्लिपकार्ट के जो आपने कूपन्स परचेज़ किए थे, तो वो चेक करने के लिए आपको अल्टीमा स्टोर पर आपको जाकर अपने अकाउंट्स को लॉगिन करें। तो यहाँ पर हम जैसे ही अल्टीमा स्टोर पर आते हैं, तो आपके सामने मोर मार्केट प्लेस का एक ऑप्शन दिखाई देता है। साथ में यहाँ पर आपके सामने एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। आप इस प्रकार से देखते जाइए। यहाँ पर जैसे ही आप इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी ऑप्शन आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएँगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सामने है माय डैशबोर्ड, माय प्रोफाइल, माय एड्रेस, माय ऑर्डर, माय रिव्यू। तो आपको यहाँ पर माय ऑर्डर के नंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर माय ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, तो आपने जो भी उस समय ऑर्डर लगाए होंगे, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएँगे, यहाँ पर आपको कैसे उन ऑप्शन तक आपको पहुँचना है, कैसे आप वहाँ पर जाकर चेक कर पाएँगे। तो अभी जिन भी लीडर्स की पिछले 3 महीने के जो वाउचर कोड जो प्रोसेसिंग में थे, वो एक साथ उनके आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो एक साथ वाउचर कोड आ चुके हैं, तो आप उन्हें कैसे क्लेम करेंगे? तो यहाँ पर आपके सामने ऑल, पेंडिंग, कंप्लीट, एक्सपायर और यहाँ पर कैंसलेट सभी प्रकार के आपको यहाँ पर ऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आगे क्या ऑप्शन आएँगे, मैं आपको बताता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी कि आपने कितने वाउचर परचेस किए। आपने 1 वाउचर परचेस किया, 2, 5, 10 जितने भी आपने परचेस किए होंगे। एग्ज़ाम्पल कीजिए कि आपने 5 वाउचर परचेस किए, तो आपको 5 वाउचर के 3-3 महीने के वाउचर कोड 15 वाउचर कोड आपको आ गए होंगे और आप उन्हें फ्लिपकार्ट पर जाकर आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे कंप्लीट के नीचे एक कंप्लीट का एक दूसरा एरो का निशान यहाँ पर यानी कंप्लीट के नीचे फिर से कंप्लीट लिखा होगा और वहीं पर आपको एक एरो का निशान दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी एक टोटल हिस्ट्री आपके सामने वहाँ पर फ्लिपकार्ट वाउचर दिखाई देंगे। आपको वहाँ पर माय वाउचर पर क्लिक करना होगा और आपका पूरा स्टेटमेंट दिखाई दे जाएगा, आपका जितने आपने वाउचर परचेज़ किए होंगे। एग्ज़ाम्पल कीजिए, आपने 5 वाउचर परचेज़ किए, तो आपको अलग-अलग 5 वाउचर्स के आपको वहाँ पर 3-3 महीने के वाउचर कोड आपको मिल गए होंगे। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पर वाउचर कोड आपको मिल गए होंगे, तो आपको वो वाउचर कोड यहाँ से उठाकर कहाँ पर ऐड करना होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस प्रोसेस को आप कैसे कर पाएँगे? इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो एग्ज़ाम्पल कीजिए कि आपके सामने यहाँ पर वाउचर कोड आ गए हैं। अब आप उन्हें फ्लिपकार्ट पर जाकर कैसे ऐड करेंगे, तो मैं आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन की मदद से आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ कि आप उन वाउचर कोड को कहाँ पर ऐड करेंगे। काफ़ी लोग हैं जो गलत जगह ऐड करने की वजह से उनका जो वाउचर ऑप्शन है, वो वहाँ पर अपना कोड डालते हैं और उनका इनवैलिड दिखाई देता है। दोस्तों, कई लोग हैं तो वो कहाँ पर जाके करते हैं, आपको मैं एक सही ऑप्शन बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर पाएँगे, कहाँ पर आप जाकर करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ और आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ कि आप अपने वाउचर कोड को कहाँ पर ऐड करेंगे। पिछले 3 महीने से लोगों ने नहीं किया जिससे लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं। वहाँ पर 2-3 जगह उन्हें ऑप्शन दिखाई देते हैं और वो गलत जगह जाकर करते हैं और फिर अपलाइन को कॉल करते हैं। मेरे पास भी करीब पिछले 2 दिन के अंदर करीब 15 से 20 कॉल आए कि सर जो हमारे वाउचर आए हुए हैं, तो वो इनवैलिड बता रहे हैं। हम ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन कल जब हमने स्क्रीन शेयर करके काफ़ी लोगों का करवाया तो उनके सभी के वाउचर कोड वहाँ पर ऐड हुए और उन्हें एक वाउचर कोड का 1000 फ्लिपकार्ट का बैलेंस मिला। तो अब वो आप सभी लोग आपकी टीम के मेंबर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों,
अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके पास में एक एप्लीकेशन होगा फ्लिपकार्ट का। आपको यहाँ पर इस फ्लिपकार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं, आप देख पा रहे हैं। आप जैसे यहाँ पर अभी चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे आपको ऑप्शन है होम, आपको यहाँ पर एक्सप्लोरर, यहाँ पर अकाउंट्स, यहाँ पर कार्ड, सभी प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको अपने वाउचर कोड को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको अकाउंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आपको अकाउंट पर आना है। जैसे ही आप अकाउंट ऑप्शन पर आते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। आपको ऊपर आपका नेम दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हाय योगेश। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के नाम से भी आपका फ्लिपकार्ट होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कई लोग हैं जो गलत जगह जाकर अपने वाउचर कोड को ऐड करते हैं, तो मैं आपको वो भी ऑप्शन नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन बताऊंगा जो राइट है, जहाँ पर जाकर आपको करना है। तो यहाँ पर हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव कार्ड एंड वॉलेट। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेव कार्ड एंड वॉलेट का एक ऑप्शन है। आपको यहाँ पर इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एरो का निशान भी है, तो आपको सेव कार्ड एंड वॉलेट पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है गिफ्ट कार्ड, और इसके नीचे यहाँ पर लिखा है ऐड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड। तो आपको यहाँ पर ऐड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपना आया हुआ वाउचर कोड और पिन नंबर डालना है और आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका 1000 का अमाउंट आपके पास आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप कैसे ऐड करेंगे। एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ, कुछ लोग शायद समझ नहीं पाए होंगे। आपको अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, जैसे कि मेरा ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, हमें ओपन करना है। ओपन करते ही हमें नीचे अकाउंट के ऑप्शन पर आना है। अकाउंट पर आने के बाद हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव कार्ड एंड वॉलेट। आपको यहाँ पर सेव कार्ड एंड वॉलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपका जो वाउचर गिफ्ट कार्ड नंबर आया है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। कार्ड पिन आपको यहाँ डालना है और डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देना है। अब जैसे आप अप्लाई कर देंगे तो जो आपका बैलेंस है यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड के सामने यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास यदि एक वाउचर है तो आपको 1000, यदि 3 है तो 3000, 15 है तो 15,000। अब आपके पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। अब जितना बैलेंस है, अब आपको एक और ध्यान देने वाली बात है। आपको जो भी अभी बैलेंस मिल रहा है, एक बार आप डेट का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आज हम 28 जून को बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम 28 जून को बैठे हुए हैं और 6 जुलाई तक ही ये आपका वाउचर बैलेंस वैलिड है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके पास जब आप ऐड करते हैं तो बैलेंस के साथ आपको लिखा देखने को मिलेगा कि यह बैलेंस आप कब तक यूज कर सकते हैं। यदि आप इसे 6 जुलाई से पहले अपनी परचेसिंग कर लेते हैं तो आपका आया हुआ बैलेंस आप यूज कर पाएंगे, अन्यथा वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपके पास कितना भी फ्लिपकार्ट बैलेंस पड़ा हो, आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो आपको 6 जुलाई से पहले, अभी आपके पास में लगभग 8 दिन यानी कि 1 सप्ताह का समय है। तो आप यहाँ पर अपने टीम के ऐड करवाएँ, फिर उनसे बोलें कि आप अपना फ्लिपकार्ट पर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं, जो आप अपने लिए जूते, चप्पल, कपड़े, वॉच, आप कोई भी चीज़, आप एंड्रॉइड, आप जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध होंगी। तो आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं अपने पसंदीदा प्रोडक्ट, और आप इनमें अपने बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर ये जानकारी समझ में आई होगी कि आप यहाँ पर अपने फ्लिपकार्ट बैलेंस को आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आप उन्हें यहाँ पर आकर ऐड करेंगे। तो ऐड करने की प्रोसेस आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों हम वापस यहाँ पर चलते हैं और अभी आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाले हैं। अभी हमारे पास में लीजेंडरी प्रोमो ऑफर चल रहा है, तो आपको यह ऑफर जानने के लिए एक बार टेलीग्राम पर ज़रूर जाना, क्योंकि अभी कई लीडर्स हैं जो पिछले समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर यदि मेरा पिछला
PLCUC का कोई सॉल्यूशन निकलेगा, मैं काम करने स्टार्ट करूँगा, मुझे वाउचर पॉइंट के कूपन मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, मैं काम करने स्टार्ट कर दूँगा। मुझे जो अवेलेबल वाउचर पॉइंट हैं जो अभी तक नहीं मिले थे, यदि वो मिल जाएँगे तो वो मैं काम करना स्टार्ट कर दूँगा। तो अब सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। यदि दोस्तों जिन लोगों को काम करना है, जो वाक़ई में रियली में इस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट है, उन्होंने देख लिया कि टेक्नोलॉजी की पावर क्या है। भले ही आपकी कोई भी चीज़ प्रोसेसिंग में जा सकती है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको 110% आपको मिलेगा ही और आज मिल रहा है। आज बहुत लोग खुश हैं, जिस प्रकार से वो पिछले समय से इंतज़ार कर रहे थे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर आप वर्किंग कर सकते हैं। वर्किंग करने के लिए आपको यहाँ पर प्रीमियम स्प्लिट रनिंग में है। ये आपके लिए एक ऐसा पूल है जो आपको यहाँ पर आने वाले समय में लीजेंडरी प्रोमो ऑफर दे रहा है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको इनके बेनिफिट समझने के लिए आप एक बार टेलीग्राम पर ज़रूर आएँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास में 280% का हमारे पास यहाँ पर ऑफर चल रहा है और प्रीमियम पूल आपको 1 अगस्त 2024 से आपको इनकम देने वाला है। तो आप इसे यदि समय रहते परचेज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर €220, €550, €1100, €2750 आपको हर एक पैकेज के साथ आपको यहाँ पर प्रोमो ऑफर मिल रहा है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने इनकम को 280% पर डे आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, आप इसका बेनिफिट उठाएँ, इस टेक्नोलॉजी को समझें और आगे बढ़ें। अब दोस्तों यहाँ पर अभी हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर अभी आपके लिए और भी कई चीज़ें हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर इसके डिजिटल वर्चुअल कैलकुलेटर की ओर भी आपको लेके जाऊँगा, जो यहाँ पर आपको ये समझाने में मदद करता है कि आप कौन-सा पैकेज परचेज़ करते हैं, आपको कितना प्रॉफ़िट आपको पर डे, पर मंथ, पर ईयर आपको आने वाला है। तो आपको अल्टीमा बिज़नेस के डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर आपको एक प्रोमो मटेरियल का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पर प्रोमो मटेरियल पर आने के बाद प्रीमियम स्प्लिट कैलकुलेटर आपको मिलता है, जो अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है। आपको उसमें व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर इसका एक डिजिटल वर्चुअल कैलकुलेटर जो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपको कौन-सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है, किस प्रोडक्ट से आपको पर डे, पर मंथ, पर ईयर आपको कितना इनकम आने वाला है, कितने अल्टीमा डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, नेक्स्ट हाल्विंग कब होगी, हाल्विंग के बाद कितना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि दोस्तों आपको यहाँ पर भी मिलने वाली हैं। तो आप डिजिटल वर्चुअल कैलकुलेटर का भी आप मदद ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, कल हमारे बीच में हमारी ओल्ड कम्युनिटी के लिए एक और शानदार ऑप्शन, एक और शानदार मौका आ चुका है और वो क्या है? तो उसको मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग हैं अभी जो पिछले 1 सप्ताह से अभी उस पर अपडेटिंग चल रही थी और अपडेटिंग चलने की वजह से भले ही उन्होंने शायद पिछले 1-2 महीने के अंदर वो आईडी लॉगिन करके नहीं देखी होगी, लेकिन उन्होंने जैसे ही लॉगिन करके देखा तो अभी 1 हफ्ते से उस पर अपडेटिंग चल रही थी और उनके जो क्लासिक थे, जो उन्होंने पीएलसीयूसी को पीएलसीयू में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ पर उनके वो दिखना बंद हो गए थे। वहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं दिख रहा था, उनका ज़ीरो आ रहा था और बहुत सारे लोगों के उससे लेके भी कॉल्स आए। तो हमने उन्हें बताया कि जैसे ही सिस्टम आपको उससे लेके आपको कोई भी जानकारी शेयर करता है और वो जानकारी हम लोगों तक आती है, तो कोई न कोई मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, पर्सनल मैसेजेस के माध्यम से आपको यहाँ पर वो जानकारी बताई जाएगी। तो आपको वहाँ पर लॉगिन करने के लिए जिन लोगों ने भी पिछले समय में पीएलसीयूसी को पीएलसीयू में कन्वर्ट करने के लिए 5 वर्ष के लिए जो उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए स्वाइप किया था, तो वो कहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पर लॉगिन करना है अपने अकाउंट को plcultima.com पर जाकर। आपको गूगल पर जाना है, आप वहाँ पर लिखिए plcultima.com और आप सर्च कीजिए। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक लिंक्स आ जाएगा। आप लिंक्स को लिख लीजिए, मैंने क्या लिखा plcultima.com। आप इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप अभी डायरी में नोट कर सकते हैं कि यदि हमें क्लासिक को चेक करना है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा? तो आपको वहाँ पर plcultima.com आपको लिखना है और लिखने के बाद आपको सर्च करना है और आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएँगे। फिर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, साइन अप और साइन इन। तो आपको यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक करना है। साइन इन का मतलब है लॉगिन करना। तो आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं, फिर आपको अपने वही ईमेल आईडी पासवर्ड डालने हैं जो आपने प्लेटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड में आपका ईमेल आईडी पासवर्ड था जिसमें आपने स्वाइप किया है। तो यहाँ पर आपको
वही ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं और आपका अकाउंट इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ लोगों का बैलेंस जो इस तरीके से यहाँ पर 0 है। मेरा वो सेकंड आईडी है जिसमें मैंने कन्वर्ट किया था, मैं आपको अभी मोबाइल स्क्रीन में शेयर करके दिखाऊँगा। तो अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी लोगों ने अपने कॉइन को पीएलसी यूसी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीएलसी यूसी को पीएलसी यू में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने 5 वर्ष के लिए किया था। 1 ईयर, 2 ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5 ईयर। 5 ईयर के लिए उन्होंने एक्सचेंज करने के लिए किया था। तो अब जिन लोगों ने जिस समय भी किया था तो उनका उस रेशियो में अभी तक उन्हें क्या मिला? पीएलसी यू मिला। तो जैसे ही आपने जितने समय का इंतज़ार किया तो उन पीएलसी यू के बदले में आपको क्या मिला? यहाँ पर अभी मैं एक बार और आपको थोड़ा-सा डिटेल में समझाना चाहूँगा। आपके पास जो पीएलसी यूसी है, यहाँ पर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे। मैं आपको यहाँ पर और एक बार डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप एक बार स्वाइपिंग डैशबोर्ड पे मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। PLCSWAPPING PLCswiping.com। हम जैसे यहाँ पर अभी सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी एक इसका डिजिटल वर्चुअल कैलकुलेटर है, जो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि जो आपके पास पीएलसी यू थे, जिन्हें आपने 5 वर्ष के लिए स्वाइप किया था, तो आपको एक पीएलसी यूसी बराबर 10 लाख स्मार्ट मिल रहे हैं। तो आपने अभी तक जितने समय का इंतज़ार किया, सिस्टम ने बोला कि यहाँ पर अब आपने जितने समय का इंतज़ार किया, उस समय के मुताबिक आपको क्या मिला? पीएलसी यू मिला। आपने उसे स्वाइप किया, एक्सचेंज किया, सारी चीज़ें बेहतर करी। अभी कल एक व्यक्ति ने मतलब पिछले समय उन्होंने विथड्रॉल किया था, वहाँ पर उनका शायद विथड्रॉल भी पेंडिंग था और उनका कल कॉल आया कि सर मैंने जो विथड्रॉल किया था उसका मुझे पीएलसी यू मिला और वो वापस मेरा स्वाइप हो गया और अब मेरा यहाँ पर पीएलसी यूसी है। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के पीएलसी यूसी हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। अब सब लोगों ने उन्हें विथड्रॉल लगा दिया, एक साथ विथड्रॉल लगा दिया, तो काफ़ी लोगों का विथड्रॉल पेंडिंग है। तो मैं एक बार यहाँ पर सलाह दूँगा कि जब भी आप यहाँ से अपना पे आउट लगाएँ, तो छोटा अमाउंट लगाएँ पहली बार, 0.1 मतलब एक छोटा-सा हिस्सा। जब आप पे आउट करें, जब वो आपका पे आउट होके स्वाइप हो जाए, उसके बाद फिर आप उसे प्रोसेस में आप आगे बढ़ाएँ। तो मैं आपको अभी वो भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे उसमें पे आउट करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो यदि आप और भी अभी आपको लास्ट में कुछ लीडर्स के व्यू जानने को मिलेंगे कि क्या उन्होंने पे आउट किए और उनका 100% पे आउट वहाँ पर पहुँचा या नहीं। क्योंकि यदि कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नई चीज़ आती है, तो एक बार में ही आपको पूरा काम नहीं करना है, क्योंकि पहले आपको प्रोसेस को देखना है। आपको कुछ समय तक वेट करना है, आपके अपलाइन से आपको डिस्कस करना है कि क्या सर जो मेरे यहाँ पर एक क्लासिक आ चुके हैं, मैं एक साथ उन्हें विथड्रॉल कर दूँ या मैं उन्हें पहले ट्राई करके देखूँ। तो पहले आप एक बार मेरा जो पर्सनल व्यू कहता है कि आपको पहले कम अमाउंट के साथ वन टाइम ट्राई करना चाहिए। जब आपका वहाँ पर पहुँच जाए, फिर आपको लगे कि हाँ, रास्ता क्लियर है, फिर आप करें। तो अब यहाँ पर जो आपके बचे हुए पीएलसीयूसी हैं, उन्हें यदि आप अभी स्वाइप करते हैं 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक पीएलसीयूसी बराबर आपको यहाँ पर मिलेंगे 2 लाख स्मार्ट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपको एक साथ मिल चुका है, आपको अगले 5 वर्ष का इंतज़ार नहीं करना है। जिसकी वजह से अभी तक जो आपको मिला पीएलसीयू तो आपको उसके बदले में आपने उन्हें स्वाइप किया और आपको वहाँ पर 10 लाख स्मार्ट के हिसाब से एक पीएलसीयू बराबर आपको वहाँ पर कॉइन मिला। लेकिन अब यहाँ पर आपका कोई भी समय आज से नहीं लगने वाला है, आपको एक साथ मिला है तो अब आप उसे जब पीएलसीयू सी में एक्सचेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 लाख कॉइन 5 वर्ष के लिए और 1 साल के लिए करेंगे तो 3 साल के लिए करेंगे तो 1 लाख कॉइन आपको एक पीएलसीयू सी बराबर मिलेगा। तो अब आपको अपना डिसीजन लेना है क्योंकि यहाँ पर ये काम करने में या करवाने में आपके किसी भी अपलाइन को कोई भी प्रकार का कमीशन नहीं आना है, कोई भी प्रकार का उसके यानी कि वहाँ पर रैंक्स के लिए काउंट नहीं होना है। तो आप एक बार इस प्रोसेस को स्वयं से समझें। इसीलिए आपको ये मीटिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताया गया है, ताकि आप किसी भी व्यक्ति क्योंकि क्या है एक ही समय पे कई लोग कल जैसे ही ये स्टार्ट हुआ और मेरे पास में करीब 30 प्लस कॉल्स आए और एक ही बार में कॉल उठाना असंभव है क्योंकि अब मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी को कोई जानकारी शेयर कर रहा हूँ और उसी समय 1 का कॉल आ रहा है, 2 का कॉल आ रहा है। तो इस तरीके से कॉल हर एक व्यक्ति की उठाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए आप वीडियोज़ का सहारा लें। आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज ऑडियो मैसेज आप शेयर करें, ताकि आपके ऑडियो मैसेज का भी आपको रिप्लाई मिल सकता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम जानते हैं कि आप इसे कैसे कर पाएँगे, कैसे आप पे आउट करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको स्वाइप करने के लिए जैसे कि मेरे पास में जो पीएलसीयूसी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे 5 वर्ष के लिए स्वाइप करना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पर पीएलसी स्वैपिंग डैशबोर्ड पर अपने अकाउंट्स को लॉगिन किया हूँ। यहाँ पर हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा स्वाइपिंग। स्वाइपिंग में आने के बाद ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि 3 साल के लिए स्वाइप करना है कि 5 साल के लिए। तो यहाँ पर हम 5 साल के लिए ट्राई करते हैं। अब 5 साल के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आया, कॉइन आया है पीएलसी यूसी। तो हम यहाँ पर स्वाइप योर पीएलसी यूसी टू स्मार्ट के ऑप्शन में नीचे यहाँ पर येलो कलर पर स्वाइप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं कि आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव या क्या हो सकता है, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझें। इन टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके आप आई एग्री करते हैं तो आप अपने सारे राइट्स देते हैं और फिर आपको यहाँ पर आपका ये एड्रेस मिलता है। आपको इस एड्रेस पर अपने पीएलसी स्वैपिंग, यहाँ पर plcultima.com पर जो आपका क्लासिक आया हुआ है, यहाँ से आप पे आउट करेंगे। मैं आपको अभी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर अपने मोबाइल में जाकर मैं अभी सेंड करूँगा और आपको मोबाइल स्क्रीन शेयर करके आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि आप कैसे यहाँ पर इस प्रोसेस को आप कर पाएँगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप इस काम स्वयं से कर पाएँगे। तो यहाँ पर अभी मैं फिर से अपने मोबाइल स्क्रीन को आपके सामने शेयर करूँगा और आपको यहाँ पर भी वो अकाउंट लॉगिन करके दिखाऊँगा, जिस अकाउंट में आपका कॉइन पड़ा है, यानी कि जिस अकाउंट में मेरा कॉइन पड़ा हुआ है, ताकि हम इस प्रोसेस को स्वयं से समझ पाएँ, स्वयं से कर पाएँ। कोई भी प्रकार की टेक्निकली समस्या आपके साथ ना हो, इसीलिए हम इस प्रोसेस को यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो हम वापस अपने मोबाइल स्क्रीन पर अभी शेयर करते हैं। आप इस प्रोसेस को एक बार ध्यानपूर्वक देखिए। अभी मैं अपने अकाउंट्स को लॉगिन कर रहा हूँ और डायरेक्ट आपको plcultima.com पर आपको लॉगिन करके अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, मैं वापस यहाँ पर अपने अकाउंट्स को, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमें कहाँ पर लॉगिन करना है, तो हम अभी उसमें लॉगिन करने के बाद अपने मोबाइल स्क्रीन को आपके सामने शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम वापस यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर अभी आपको बताने वाले हैं कि अभी आपने जो यहाँ पर स्वाइप किया हुआ था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ कॉइन को स्वाइप किया था, जिसमें से मेरा बचा हुआ जो क्लासिक है, तो मुझे यहाँ पर 0.1 मेरा यहाँ पर, यानी कि 1.1 क्लासिक यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मेरा कुछ कॉइन है जो मुझे पिछले समय में मिला, कितना मैं पे आउट कर चुका हूँ पीएलसीयू के रूप में, वो यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने 5 साल के लिए इसे स्वाइप किया हुआ था, तो इसे यहाँ पर सिस्टम ने एक्सचेंज करके और हमें वापस यहाँ पर क्लासिक दे दिया है। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने 0.1 स्वाइप करता हूँ, तो मेरे पास अवेलेबल 1 बचेगा। मैं यहाँ पर पे आउट बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पहले मैं छोटा अमाउंट कर रहा हूँ, आप भी पहले कम अमाउंट करके देखें, क्योंकि जब आपका ये विड्रॉल आ जाए, उसके बाद आपको पूरा करना है। क्योंकि यदि आप एक साथ कर देंगे, आपका लंबे समय के लिए पेंडिंग हो जाएगा, तो आप फिर चिंतित होंगे, आप परेशान होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको वन टाइम, यहाँ पर आपको मैक्स ना करके, आपको यहाँ पर मैं छोटा अमाउंट, यहाँ पर जैसे कि मैं करता हूँ 0.1, यहाँ पर मैं पे आउट करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस एड्रेस पर मैं इतना कॉइन, और ये मेरा वो एड्रेस है जिसमें मैं स्वाइप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका जो पीएलसी यूसी है वो आपका किसी भी एक्सचेंज पर उपलब्ध नहीं है। जैसे आप उन्हें किसी दूसरे एक्सचेंज पर ले जाकर सेल नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ आपको स्वाइप करना पड़ेगा, आपको उन्हें स्मार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफर करना है, मैं यहाँ पर ट्रांसफर बटन पर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुझे इसमें ऑथेंटिकेटर कोड डालना है, जो मैंने यहाँ पर लॉगिन करते समय डाला है। तो मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए अपने स्क्रीन को स्टॉप करके और अपना ऑथेंटिकेटर कोड डालता हूँ और यहाँ पर आपको फिर से दिखाऊंगा कि क्या मैंने जो यहाँ पर विड्रॉल किया वो मेरा सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो हमें इस प्रोसेस को सफलतापूर्वक समझना है। आपने यहाँ पर अभी देखा कि किस तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी में आकर स्वयं से ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर अभी मैं वापस आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं फिर से अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आपको यहाँ पर अभी दिखाएंगे कि आप कैसे इस प्रोसेस को, जो मैंने अभी पे आउट किया, क्या वो मेरा पे आउट हुआ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन फिर से आपको शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो पे आउट किया वो मेरा यहाँ पर 0.1 पीएलसी यूसी यहाँ से मेरा सेंड हो चुका है। अब मैं एक बार आपको यहाँ, तो यहाँ पर मैंने जो पे आउट्स किया, पे आउट्स करने के बाद यहाँ पर आप जो हिस्ट्री देख पा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर जो स्टेटस है
इस पर मैं एक बार वन टाइम क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, पेंडिंग है। तो आपके भी इसी प्रकार से पेंडिंग हो सकते हैं, इसीलिए आपको पहले छोटा अमाउंट, छोटे से छोटा अमाउंट आप यहाँ पर 0.01 जितना मैंने किया है इसका भी आप यहाँ पर 10 गुना कम आप पे आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पे आउट करना है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप पे आउट जब भी करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट 0.001 क्लासिक भी आप पे आउट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर पे आउट कर चुके होंगे आपका जब यहाँ पर ये जो हिस्ट्री मैंने आपको अभी दिखाया था कि यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री है, जब यहाँ पर स्टेटस में आपका सक्सेसफुल आए, फिर आपको, क्योंकि कई लोगों के पास में 1 से अधिक क्लासिक है, 5 क्लासिक है, 10 क्लासिक है, 100 क्लासिक भी कुछ लोगों ने कन्वर्ट करके वहाँ पर डाले हुए थे। तब वो वापस उन्हें वहाँ पर मिल रहे हैं और वो उन्हें वहाँ पर एक्सचेंज कर पाएँगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर आज की डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में यहाँ पर कितना उपलब्ध बचा हुआ है, 1 अभी 1.1 था इस आईडी के अंदर और यहाँ पर अभी केवल 1 बचा है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से ध्यान देना है, अपना काम आपको स्वयं से करना है और इस प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर ये वीडियोज़ रिकॉर्डेड है और आप इस रिकॉर्डेड वीडियोज़ को आप दोबारा से सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो यहाँ पर कॉइन है, जो हमने यहाँ पर स्वाइप किए हुए हैं, तो यहाँ पर अब आपकी हिस्ट्री में जो आपने किया है, यहाँ पर भी आप स्वाइपिंग हिस्ट्री में आकर क्लासिक में आकर जैसे कि यहाँ पर आप स्वाइपिंग पर आएँगे, यहाँ पर आपको पीएलसीयूसी पर आना है। जो आपने वहाँ पर पे आउट किया है, तो वो सबसे पहले आज की डेट के साथ यहाँ पर ऊपर आपको आ जाएगा और जब यहाँ पर दिखाई देने लगे और उसके बदले में आपको उस रेशियो के हिसाब से स्मार्ट आपको दिख जाए, फिर आप वहाँ से अपने टोटल अमाउंट को आप स्वाइप करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यहाँ पर आज की जानकारी समझ में आई होगी कि आप अपने जो अमेज़न यानी कि जो आपके फ्लिपकार्ट के जो वाउचर्स हैं, वो आप कहाँ पर जाकर ऐड करते हैं। अभी हमारे पास में DeFi में कौन-कौन से स्प्लिट पर जाकर आपके लिए लीजेंडरी प्रोमो ऑफर चल रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट आप कहाँ पर ले सकते हैं। तो वो आपने जाना। साथ में आपने जाना कि अभी आपकी जो पीएलसीओसी है, तो वो आप उनका क्या करेंगे? कैसे आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, काफ़ी लोगों के जो क्वेश्चन थे तो आज की इस मीटिंग से क्लियर हुए होंगे। हमारी इस मीटिंग के अंदर अभी 207 मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपको इस मीटिंग को दोबारा से सुनना है, अपने टीम मेंबर्स के पास में आपको ये जानकारी शेयर करनी है कि वो किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी में आकर वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से वो इस सिस्टम में आकर शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईके के नाम से और आपको यहाँ पर अगले कुछ मिनट के अंदर, कुछ घंटे के अंदर आपको यहाँ पर ये चाहे आज का रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें उन दोस्तों तक जो लोग इस तरीके की जानकारी समझना चाहते हैं। तो 208 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर और सभी लोगों से एक छोटी-सी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल तक पहली बार आए हैं, तो आप इसे यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप सभी तक इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी शेयर करने। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। अब इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए और इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे प्रिय साथी मिस्टर रॉयल हिमांशु जी। तो आप सभी लोगों की शानदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूँगा। वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी, आप आएँ, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, जो आपने जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आई होगी। और दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुखीजा और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और इस टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो पिछले 2.5 साल से ज़्यादा का स्टूडेंट हूँ और चीज़ों को आज भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से फील्ड के अंदर हैं। और टेक्नोलॉजी को जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बड़ा काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, मुख्य जानकारी में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि वेबिनार आने वाला है 1 तारीख को। लेकिन उससे पहले आपके हर एक सॉल्यूशन का समाधान होता जा रहा है। यानी कि आपके पास कैशबैक पॉइंट रखा था, तो सवाल था कि कैशबैक पॉइंट को हम कहाँ यूज़ करें? लेकिन आज 204 व्यक्ति बैठे हैं और जिन्होंने गोल्ड पूल बाय करे होंगे, मुझे नहीं लगता किसी एक के पास भी कैशबैक पॉइंट बचा होगा, सबने गोल्ड पूल ले लिया होगा। तो पहला समाधान हो चुका। उसके बाद दूसरा समाधान, जिनके पास पीएलसीयू क्लासिक से पीएलसीयू अल्टीमा स्वाइप करा था, उनका क्या होगा? पुरानी कम्युनिटी। तो दोस्तों, उसका भी समाधान आपको मिल चुका है। उसके साथ-साथ
जिनके फ्लिपकार्ट के वाउचर पेंडिंग दिखाई दे रहे थे, उनको वो भी समाधान मिल चुका है। अब रहा सवाल अमेज़न का, वो भी आपको बहुत जल्द उसका भी कुछ ना कुछ उपाय एलेक्स सर के माध्यम से मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि एलेक्स सर तो बखूबी अपना काम कर रहे हैं, क्या आप लोग अपना काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे सवाल आता है नहीं। हम किस चीज़ के पीछे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे कोई अलादीन जिन आएगा और हमारी मनोकामना पूरी करके चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एलेक्स सर कितने भी महान हो जाएँ और कितने भी ऊपर और टॉप पे पहुँच जाए, लेकिन कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार नहीं करेंगे कि काम तो कर जाए पड़ोसी और पैसा आपको आ जाए। यानी कि एलेक्स सर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इनोवेट होती है, तो उसमें अंत में एक सवाल उठता है कि काम Recording stopped. और ध्यान तो देना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा काम नहीं होगा। और जैसे कि आज 28 तारीख है, प्रीमियम पूल में 20% की कटौती और हो जाएगी और कल 29 तारीख है, तो कल आपको 260% के हिसाब से प्रीमियम पूल मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले तो आप प्रीमियम पूल को, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं कह रहा हूँ तो ही आपने खरीदना है, क्योंकि जितना आप सीखते हैं उतना ही मैं सीखता हूँ, जितना आप मीटिंग में अंदर आ रहे हैं उतना ही मैं आता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अलग से जानकारी मिल रही है या आपको कुछ और अलग मिल रही है। तो जो जानकारी आपके पास है वही जानकारी मेरे पास है। तो आपने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है और प्रीमियम पूल को बाय करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इतना कह सकता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम है तो रिवॉर्ड ज़्यादा आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। और इस वक़्त आपको फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? अल्टीमा को इकट्ठा करने पे। और फंड को भी आपने मैनेज करना है, फाइनेंस को भी आपने मैनेज करना है। जो एसेट आपको मंथली में बन कर के पर डे बन के आता है, उसका एक रेशियो बाँध दीजिए कि मैं 50% बेचूँगा, 20% भूल जाऊँगा और 30% अच्छे प्राइस पे बेचूँगा। इस तरीके से जब आप चलेंगे अपने फाइनेंस को मैनेज करके, किसी भी प्रकार का आपको चैलेंज नहीं आएगा। दोबारा सुन लीजिए, 50% बेचूँगा, 20% को भूल जाऊँगा और 30% को तब बेचूँगा जब उसका रेट मार्केट में अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से। तो क्रिप्टो के मार्केट को साइकिल टू साइकिल समझना है। और दोस्तों, अभी जैसे कि सोनू शर्मा सर की एक वीडियो चली थी, तो सेल्स बहुत ज़रूरी है और सेल्स के लिए क्या करना है और सेल्स के लिए इमोशंस, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई सेल्स के ऊपर। तो दोस्तों, सेल्स कभी एक प्रोडक्ट के साथ नहीं होती है। अब याद करें, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्प्लिट होता, तो क्या हम आगे ग्रो करके होते? नहीं। इसकी जो रैंक है वो वही होती। कंपनी का जो टर्नओवर है वो वही होता। तो हमेशा हर एक चीज़ का प्रोडक्ट नया आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गाड़ी अपने आप को अपडेट करती है, मोबाइल फ़ोन अपने आप को अपडेट करता है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपने आप को अपडेट करती है। अपडेट अगर कोई व्यक्ति नहीं होता है तो वो है इंसान। इंसान बदलाव नहीं चाहता है और बदलाव ना होने के कारण वो इस जीवन में पीछे रह जाता है। आज जिन्होंने बदलाव करा है बदलते वक़्त के साथ, वो बदलाव में बहुत बड़े हो गए हैं। एक बात कहना चाहूँगा, रिलायंस यानी कि जो आपका मुकेश अंबानी जी है, रिलायंस इंडस्ट्री के इतने बड़े एम्पायर उन्होंने बनाए हैं, अलग-अलग चीज़ें उन्होंने रिलायंस को लेके जोड़ी है, चाहे वो रिलायंस का पेट्रोल पंप हो, चाहे वो रिलायंस का दूध हो, चाहे वो रिलायंस का पानी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ उनको कहाँ मिली? जब उन्होंने अपने आप को शिफ्ट करा टेक्नोलॉजी में, यानी कि जियो लेके आए। तो आज मकसद क्या है कि वो भी जान चुके हैं कि अगर हम अपने आप को टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं मार्केट में आउट हो जाएँगे। और आप सब जानते हैं कि आज मैक्सिमम व्यक्ति, जो मैक्सिमम यूजर्स हैं, वो किसको यूज़ करते हैं? जियो के सिम को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। और जितना बड़ा क्राइटेरिया, जितना बड़ा कस्टमर बेस जियो के टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ करा ही क्या है? उन्होंने करा है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर दिया और आज पूरी दुनिया में उनका वो नेटवर्क फैला हुआ है। तो मकसद इस बात का ये बताने से था कि आपको बदलाव ज़रूरी है, बदलेंगे नहीं तो कुछ बड़ा काम नहीं होगा। और जैसे कि कल आपको ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे चीज़ें मिली होगी, स्पेशली मुझे 4 बजे दोपहर को, आपको रात को आया होगा, लेकिन मुझे 4 बजे मिस्टर यश आके सर के द्वारा वो स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर वो 10 पैरामीटर एलेक्स सर ने दिए हैं, वो
आपको क्या देगा बना करके? वो गेम पूल आपको देगा अल्टीमा बना करके देगा। दोस्तों, वहाँ पे प्रीमियम पूल ऑलमोस्ट हमारे पास है, वीआईपी पूल 2.0 रॉयल पूल आने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ बूस्टर पूल की, ये भी एक नया पूल है। उसके बाद बात करूँ बिजनेस पूल 2.0, ये भी एक नया पूल है जो 1 अगस्त को एलेक्स सर ने बताया मैं लॉन्च करूँगा। तो 1 अगस्त में हमें पता है ऑलरेडी बीएसपी पूल, प्रीमियम पूल और साथ ही साथ आपका रॉयल पूल। तो ये 3 पूल आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जिस पूल की इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं थी कल तक, बूस्टर पूल आ रहा है। वो कैसे काम करेगा एलेक्स सर वेबिनार के माध्यम से बताएँगे। उसके साथ-साथ दोस्तों गेम पूल आ रहा है, वो भी कैसे काम करेगा वो भी एलेक्स सर के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि एलेक्स सर बखूबी अपना काम कर रहे हैं, क्या आप लोग अपना काम कर रहे हैं? अपने आप से सवाल करें। और दोस्तों मैंने एक चीज़ कही थी, डेली फील्ड के अंदर जाएँगे तो आपके पास लोग इकट्ठा हो जाएँगे और जब लोग इकट्ठा हो जाएँगे तो जैसे ही कोई ज़बरदस्त आपके बीच में एक ज़बरदस्त चीज़ आएगी तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय कम बचा है। ऑलमोस्ट सबका क्लीनिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है। जो बंदरगाह पे जहाज खड़े थे, जो रनवे पे जहाज खड़े थे, उनका क्लीनिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो मैं तो उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? क्या आप सबका क्लीनिंग प्रोसेस हो चुका है? जिस जहाज का क्लीनिंग प्रोसेस हुआ होगा, वो ही आसमान में हवा को चीरेगा। जिस जहाज का क्लीनिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, वही पानी की लहरों से आगे बढ़ेगा। तो सेशन को आगे बढ़ाएँगे और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मैं चेहरे पे देख पा रहा हूँ, स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ और दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो भी कंफर्टेबल जगह पर है अपने आप को कैमरे के ऊपर लेकर के आए। मुझे पता है मेरी आवाज़ को 200 व्यक्ति नहीं सुन रहे हैं, इतना मुझे पता है। मैंने कई बार ट्रायल करके देखा है, किस तरह का ट्रायल मैंने करा है। मैंने परसों भी दोबारा ट्रायल करा था कि अगर 100 हैंड रेज़ हुए, तो आपको 100 यूएसडीटी का गिफ्ट फ्री में मिलेगा। तो मज़े की बात पता क्या है? मजे की बात ये है कि 100 हैंड हुए ही नहीं, सिर्फ 50 हुए। कहने का मकसद आज भी कर सकते हैं इस ट्रायल को, लेकिन जानेंगे ही नहीं 199। कौन-कौन चाहता है इस ट्रायल को दोबारा करा जाए? आज 199 व्यक्ति हैं, दोबारा से ट्रायल कोई करना चाहता है इस चीज़ में? 200 व्यक्ति हैंड रेज़ नहीं कर पाएँगे, 100 व्यक्ति पे नहीं कूदेगी लिफ्ट। अब आप ये समझ लीजिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी टीम को चेक करें। आप अपनी टीम को इस ज़ूम मीटिंग के बाद कॉल करें और उनसे पूछें कि भैया आज के टॉपिक में क्या बताया था? तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिया है, नहीं लिया। ये चेक करने का एक थर्मामीटर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सिर्फ़ अपना टीम को कॉल करके जो आपकी टीम के यहाँ व्यक्ति बैठे हैं, उनको कॉल करें, लिस्ट बना लीजिए। थोड़ा-सा मेहनत लगेगा लेकिन आप चेक कर लेना। आज का मीटिंग कैसा लगा वो कहेंगे बहुत बढ़िया लगा सर। अभी क्या चीज़ बताई थी आज, वो चीज़ पूछ लेना। अगर उन्होंने बता दी तो इसका मतलब है उन्होंने मीटिंग को देखा और अगर वो कह दे कि सर मैं याद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो मोबाइल को रख कर के कहीं साइड में कुछ और काम कर रहे थे। तो सेशन को आगे बढ़ाएँगे और यहाँ पे मैं पटना से इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर तौसीफ आलम सर हैं। तो सर का वेलकम है, आप आएँ सर और ज़बरदस्त मैसेज दें पूरी कम्युनिटी को। वेलकम है सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Good morning, dear community. This is Tausif Alam here from Patna. और बहुत ही बढ़िया सेशन और ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है सर की तरफ से कि हम चेक करें हैंड रेस करके कि आज बात क्या हुई है। तो ऑब्वियसली हम जान सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी वाकई में सुन रही है या कुछ और कर रही है, राइट? क्योंकि वीडियो तो ऑफ ही होता है ज्यादातर। तो ये चेक हो जाएगा और ये चेक होना जरूरी भी है क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कई बार हमारे स्कूल्स में हमारे डिफरेंट जगहों में हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, वो हमारे साथ स्ट्रिक्ट होके एक्चुअली हमें ग्रो कराना चाहते हैं। उनका इंटेंशन आपको एम्बैरस करना बिल्कुल नहीं कि आपने सीखा नहीं या फिर आपको इंसल्ट कर देना कि आपने देखो नहीं। एक्चुअल मैथ उसका मकसद, मेन मकसद क्या है कि आपको इम्प्रूव कर देना। और आप अगर इम्प्रूव होंगे ना, अल्टीमेटली सबसे पहली सफलता, जैसे कोई अपलाइन अगर आपके बारे में कुछ कहता है, आपको इम्प्रूव करने के लिए बारे में बात कर, वो सबसे पहले सफलता किसे मिलेगी? उस व्यक्ति को जिसे बोला जा रहा है। यस और नो? कहते हैं ना सबसे अच्छा दोस्त कौन है? जो आपकी कमियों को बताता है। अगर वो कमियों को बताता है इट मीन्स वो आपको इम्प्रूव करना चाहता है, वो आपका रियल फ्रेंड है।
इन अ सेम मैनर अगर कोई अपलाइन अगर आपको कुछ चीजें करेक्शन के तौर पे बताते हैं, या इस कम्युनिटी के जो भी होस्ट कर रहे हैं, अगर आपके लीडर्स आके यहाँ पर जो भी बातें कर रहे हैं, अगर वो आपको चेक करना चाहते हैं और आप वहां पर नहीं बता पाते हैं, वो आपकी कमी को एड्रेस कर रहे हैं, और वो कमियों को बताने के चरण समझाना ये चाहते हैं कि आप इंप्रूव करें ताकि आप बेहतर कर सके इस अल्टीमा की दुनिया में। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, कि आज यहाँ पर यही मेरा मकसद है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, कोई सब एक मित्र है, एक दोस्त है, सब एक कम्युनिटी, एक परिवार है, और अल्टीमेटली सारे लोग एक दूसरे के लिए यही चाह रहे हैं। अगर मैं कुछ एड ऑन कर पा रहा हूं, अगर मैं कुछ एनर्जी लगा पा रहा हूं, तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है? सारे लोग ग्रो करें, सारे लोग डायमंड जाए, सारे लोग अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ में सपनों को पूरा करें। यस और नो? तो हमारा या किसी भी लीडर का इंटेंशन, हमारे डॉक्टर साहब हैं या हमारे मनोज सर हैं, योगेश सर हैं, जितने भी लोग हैं, हिमांशु भाई हैं, सारे लोग, सारे के सारे लोग, इंटेंशन क्या है? टू ग्रो। और दुनिया में ये एक लौता फील्ड ऐसा है ना, मैंने एक चीज और एक्सपीरियंस किया, ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको, कि दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, लाइक एनी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जहां मैं पास में मैं भी था, या आपने अनुभव किया होगा जो अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, उसमें सिर्फ आपके अपलाइन को आपसे मतलब होता है, राइट? क्योंकि जो अपलाइंस होते हैं, डेफिनेटली आपके रेवेन्यू का कुछ हिस्सा उनके पास पहुंचता है, उनके टर्नओवर का कुछ हिस्सा पहुंचता है। लेकिन यहां पर हमने देखा है कि जो आपकी लव लाइन है, दोज आर योर क्रॉस लाइन कॉल लव लाइन, लव लाइन इज ऑल्सो बाउंडेड विथ यू। यू नो व्हाई? बिकॉज द इनकम इज डायरेक्टली proportional टू ग्रो द अल्टीमा। मतलब जब अल्टीमा ग्रो करती है, अल्टीमा ओवरऑल पूरे बाजार में, पूरे ग्लोबल बाजार में अगर अल्टीमा ग्रो करती है, तो हम सब लोगों के वैलेट के ऊपर उसका असर दिखता है। यस और नो? राइट? तो यहां पर क्या है, इंटेंशनली सारे के सारे, या तो वो अपलाइन हो या तो वो लव लाइन हो, लेकिन सब अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि देश भर में और दुनिया में जितने भी, यहां तक के बहुत सारे जो गोरे लोग हैं दुनिया, यहाँ इंडिया से बाहर हैं, वो लोग भी उनकी कामयाबी के लिए भी दुआएं करते हैं। राइट? आज फ्राइडे का दिन है, नमाज होता है स्पेशल, मैं दुआएं करता हूँ सबसे पहले मिस्टर एलेक्स राइनहार्ट के लिए, कि मिस्टर एलेक्स राइनहार्ट ने जो प्रोजेक्ट को डेवलप किया, उनकी लंबी जिंदगी, उनकी लंबी उम्र, उनकी सेहत के लिए दुआएं करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी बना के हम सब लोगों को दिया। उसके बाद ऑल द टॉप लीडर्स, बिकॉज उनकी वजह से हम ये बीज, जो बीज पड़ा था, जैसे भारत में अगर मिस्टर यश ने शुरू किया इस अपॉर्चुनिटी को, जिनकी वजह से ये वृक्ष इतना बड़ा हो गया। यस और नो? राइट? तो ऑब्वियसली थैंक्स टू मिस्टर यश हैके, थैंक्स टू ऑल द टॉप लीडर्स, जिनकी वजह से, जो इस सिस्टम के ऊपर टिके, जिसकी वजह से हम और आप इस बिजनेस में शामिल हो पाए और आज कामयाब हो पाए। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, हम वी शुड बी यूनाइटेड। हम लोगों को बहुत ज्यादा यूनाइटेड रहने की जरूरत है। राइट? एक दूसरे के अंदर अगर करेक्शन करने की जरूरत है, और अल्टीमेट गोल क्या है, हम सब कामयाब हो सके और ये कंपनी अपनी टॉप लेवल पर पहुंच सके, और दुनिया में जो हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि अल्टीमा इज ऑन द मून, डेफिनेटली ये सपने सच होंगे 100%। विद द बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। इसी लाइन में मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आर्य वर्मा जी के पास लेकर के जाना चाहूंगा। तो सर को की रिक्वेस्ट भेजी है, तो वेलकम है सर आपका, आप आए और एक बढ़िया मैसेज दे। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। और मेरा नाम डॉक्टर आर्य वर्मा है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। दोस्तों, किसी ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है कम कर रोशन, वरना कितने इंसान तो यूं ही मर जाते। यदि आप कोई नाम पैदा करना चाहते हैं और अपने परिवार में कुछ छोड़ करके जाना चाहते हैं, तो आपको नाम पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरा नाम। मुश्किलें बहुत आई इस बिजनेस को, जब मैंने शुरू किया था लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे थे, उसका
बड़ा अच्छा था, उसमें गारंटी तो थी। फ्रॉड बताया, कहने लगे आप फंस जाओगे, पैसा कहां से दोगे। ड्रामा करार दिया, तो ड्रामा है बिल्कुल, दे कहां से रही है कम। लेकिन मैंने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो बिजनेस है ये टेक्निकल बिजनेस, और मैं समझ चुका था कि ये बिटकॉइन क्या है। आज हमें क्या पछताना नहीं पड़ रहा है कि 6 रुपए में हमें ऑफर था, मुझे ऑफर था। एक व्यक्ति कच्ची सड़क पर यहां रहता है, उसने कहा डॉक्टर साहब ले लो, आज 30 रुपए का मिल रहा है आपको, 30 रुपीज का ऑफर दिया था मुझे। लेकिन मेरी आंखें बंद थी। उसने कहा था कि लेकर रख लो, 30 रुपए क्या होते हैं। मैंने कहा भाई मैं कहाँ रखूंगा इसको, क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि जेब में कहाँ रखूंगा इसको। वो ये कहना चाह रहा था कि ये डिजिटल है, ये मोबाइल में रहेगा। इस बात को, टेक्निकल को मैं समझ नहीं पाया। और आज उसके पास 3 बिटकॉइन है दोस्तों, 3 बिटकॉइन है, 3। और मैं एक भी नहीं बचा सकता। लेकिन इस काम को वही आदमी अच्छी तरह से कर सकता है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि 2 कौवे जो ना उड़े चले जा रहे थे अपने बच्चों के साथ। एक मिसाल आई और बड़ी तेजी से उनसे आगे निकल गई। बच्चे ने पूछा कि अम्मा ये क्या हुआ, हमसे आगे निकल गई। उसने कहा कि ये आग लगी हुई, इसलिए ये आगे निकल गई, और हमारी पूछ में कोई आग नहीं लगी हुई, इसलिए हम आगे ही नहीं निकल पा। यहाँ लीडर्स बहुत बहुत कह करके जाते हैं, हमें आपको समझा करके जाते हैं, लेकिन उसको हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। फॉलो क्या नहीं कर रहे हैं कि ज्यादातर व्यक्तियों को तो अल्टीमा बिजनेस पर विश्वास ही नहीं। ज्यादातर तो ये समझ रहे हैं कि भाई तू तेने लगा दिया, बस शुक्र समझ, बस शुक्र समझ कि तेने लगा दिया, आगे लगा दिया तो कहीं ऐसा ना हो तेरे घर पे आके खड़े हो जाए। अरे दोस्तों, ये टेक्निकल बिजनेस है। आपके जो पीढ़ियां हैं वो सुधर जाएंगी। यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा, बस उससे गलत वादा मत करो कि आपके पास यदि 1 लाख रुपए हैं तो 25,000 रुपए का रिस्क ले लो। कहने लगा 25,000 में क्या होगा, वो पूछेगा आपसे। कहने लगे भाई साहब आपको डेली अल्टीमा आएगा, उस अल्टीमा को इकट्ठा करना है और ऊंचे रेट पर बेचना है, और आप देखना कि जब आप बच्चों की शादी करोगे तो यही अकाउंट आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू बना करके देगा। तो कहने में कोई दिक्कत है क्या। सर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए मत लगाओ, आप 25,000 रुपए लगाओ इससे, तो आपको क्या विश्वास नहीं होगा। हमें हमें जो है ना बिजनेस प्लान पर विश्वास नहीं है, अपना सपना लिख करके लगाने पे विश्वास नहीं है। जबकि कई किताबों में आपने पढ़ा होगा, जब तक सोच नहीं बनाएंगे सफल होने की तो आप सफल कैसे होंगे। हमें अपने अपलाइन पर विश्वास नहीं है। कई व्यक्ति तो अपने अपलाइन की बुराई करते हैं, जबकि वो गोड है, गोड। मैं कभी भी अपने अपलाइन का ये नहीं कहता कि सर टाइम नहीं है। उन्हें कहा चलो चलते हैं, मैंने कहा सर आ जाओ, चलते हैं चलो। उन्हें कहा चलते हैं, अरे सर चलो। मैंने कभी नहीं कहा अरे सर टाइम नहीं। टाइम तो हमें मरते दम तक भी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, अपने अपलाइन की भूल करके भी बुराई न करना, वरना आपकी टीम ही आपको ही खा जाएगी, क्योंकि आप भी अपलाइन। मैंने कभी देखा नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनलाइन, चाहे वो एज में कम है लेकिन उसके लिए कुर्सी छोड़ करके वो खड़े होते, और जब वो कुर्सी छोड़कर खड़े होते थे तो उनके डाउनलाइन भी ऐसे ही करने लगे।
जब उनके पास आए तो वो डाउन लाइन भी कुर्सी छोड़ करके खड़ा होना शुरू कर दिया। तो जैसा आप करोगे वैसे ही आपका डाउन लाइन करेगा। डाउन लाइन करेगा तो आपकी बेइज्जती होगी। इसलिए अपलाइन की और डाउन लाइन की बिल्कुल बुराई ना करो, उसकी अच्छाई का बखान करो। और कंपनी के जो सीईओ हैं तो क्या हमें उन पर विश्वास है? देखिए, जो मिस्टर एलेक्स हैं वो दिन रात लगे हुए हैं अपने वादे को, अपनी जबान को, जो लफ्ज उन्होंने निकाला था उसको पूरा करने के। आज की तारीख में जो उन्होंने कहा है क्या वो पूरा नहीं हो रहा है? सर, वाउचर लेने का उनको अधिकार नहीं था जब उनसे वादा नहीं करा था वाउचर देने का। मिस्टर एलेक्स ने कोई वादा नहीं करा था वाउचर देने का, लेकिन उस व्यक्ति को भी वाउचर दे दिए और डबल डबल, जिसका एक गोल्ड पूल था उसके 2 हो गए, जिसके 2 थे 4 हो गए, और जिसके 4 थे वो 8 हो गए। तो इससे बढ़िया क्या बिजनेस हो सकता है? मैं तो नहीं समझ। कई व्यक्तियों को तो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। वो कभी भी उठते हैं तो उनको अपने पे विश्वास नहीं है कि आज मैं किसी व्यक्ति को समझाऊंगा तो वो मुझसे क्या कहेगा। अरे कुछ नहीं कहेगा भाई, समझाओ तो सही, समझाओ तो सही अपने बिजनेस को। आज आपको ताज्जुब होगा कि मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ये जो करेंसी है, जो नोट हैं हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार भी परेशान आ चुकी है। इनको छापते छापते इतना खर्चा आने लगा है और ये सारा डिजिटल होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्यों नहीं डिजिटल हो गए? हमारी तो बरसात क्या है, दुनिया जो है आज डिजिटल होने जा रही है और हम लोग लिखा पढ़ी में ही मस्त हो रहे हैं। सर दोस्तों, ये दुनिया है, ये दुनिया के साथ हम नहीं बदले तो आज हम पिछड़ जाएंगे। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, हम में आप में से बैठे हैं, देखिए मुझे आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो मुझे क्षमा करें। बहुत से व्यक्ति यहां से मीटिंग खत्म होने के बाद अपने काम पे निकल जाते हैं। वो 2 घंटे 1 घंटा भी अल्टीमा को नहीं देते हैं। आप बुरा मत मानना, यहाँ बैठे हैं, उनका कभी अपलाइन के पास फोन नहीं आता, सर मैं इस बिजनेस को समझा रहा था, मेरे को ये समस्या आ रही है। यदि उसको समस्या आ रही है तो इसका मतलब है वो काम पर बैठा हुआ है। और जिसके पास समस्या नहीं है तो वो क्या काम पर बैठा है? क्या वो बिजनेस समझा रहा है? सर अपलाइन को बार बार पूछते हैं, सर ये, सर ये, सर ये, इसका मतलब है मेरा डाउनलाइन काम कर रहा है। और जिसका फोन ही नहीं आ रहा है तो क्या वो काम कर रहा है? आप दिल पे हाथ रख के पूछिए, काम नहीं कर रहा है। एक बात और, जूम मीटिंग के अंदर जो लीडर्स हैं वही कैमरा नहीं खोलते। मैं आज, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने टाई बांधना बंद नहीं किया, लेकिन जब मैं यहाँ अल्टीमा में आया मैंने देखा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है, यहाँ टाई कोई बांध नहीं रहा, मैं क्यों बांधू? तो यहाँ मेरे मतलब के आदमी तौसीफ भाई आए। अब तौसीफ भाई ने एक ऐलान कर दिया। सबसे पहले मैंने हाथ उठाया था और मैंने कहा था कि ये हैं जो मेरे मतलब के आदमी हैं, और इन्होंने ऐलान किया कि सर सभी टाई बांध के बैठे। तो मेरा तो वही वक्त आ गया जो मैं चाहता था। जैसे तौसीफ भाई टाई दिखा रहे थे कि मेरे पास 150 टाई है, मेरे पास टाइयों की कमी नहीं थी। अब मैं कहने लगा भाई वो निकालो, अब वक्त आ गया टाई बांधने का। सर एक दिन टाई बांध के देखना और आप फील्ड में लेकर जाकर देखना, आपका दुगना काम होगा, क्योंकि वो टाई आपको काम की याद दिलाएगी, वो काम की याद दिलाएगी, आपको लेट नहीं देगी, आराम नहीं करने देगी, क्योंकि टाई बांध करके आप बिस्तर पर लेट नहीं सकते। जब तक आपका गला ये कसा हुआ है ना, ये फांसी का फंदा है, ये फांसी का फंदा नहीं कि फांसी लगा लेंगे, ये हमारे बच्चों को उस मुकाम पे ले जा सकता है जो मुकाम उन बच्चों को चाहिए। ये टाई हमें याद है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी।
दूसरा, मेक ए डिफरेंस। यदि पब्लिक में हम अलग हटके नजर नहीं आएंगे, तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? जब एक अपलाइन स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसकी तरफ सब देखते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता, तो क्या वो बात सुनेगा हमारी? हमारी सेब नहीं बनी, हमारे बाल उड़े हुए हैं, ड्राइवर लग रहे हैं, ट्रक ड्राइवर, तो क्या कोई बात सुनेगा? आप एक बार टाई बांध करके अपने फील्ड में जाइए, आपकी बात निश्चित सुनेगा, क्योंकि मेक ए डिफरेंस। और एक चीज और है, यदि आप टाई बांध करके जाएंगे तो मैं निश्चित आपसे कह रहा हूं, आपकी हंसी उड़ेगी। मेरी भी हंसी उड़ी थी जब मैंने पहली बार टाई बांधी थी, तो मेरे को एक व्यक्ति ने कहा था, ओहो, अरे वाह, आज तो गजब जो है ना सज रही है भाई, आज कहाँ जा रहे हो सज धज करके दूल्हे की तरह। मेरे को बात सुनना ही कि कम से कम इसने दूल्हा तो कहा। और मैंने उस दिन से टाई बांधना बंद किया और मेरा काम बढ़ता चला गया, क्योंकि मेक ए डिफरेंस। दूल्हे की तरह सजो, रोज सजो। आपकी आपकी मैडम भी कहने लगे, भाई मजा आ रहा है, कहाँ जा रहे हो सज धज के? उनको शक होगा, और जब शक होगा तो उनको सेटिस्फाई करो कि मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसमें टाई बांधनी पड़ती है। डायरी बना लो, आज मैं आपको बता रहा हूं, डायरी बना लो। मैं लास्ट बार बता रहा हूं, ये डायरी बना लो, ये डायरी ही काम आएगी। मेरे पास 1980 तक की डायरी है, जिस पर एक वर्ड लिखा हुआ है। कि जो मैं बोलता हूँ ना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, कभी यहाँ पहुंच गया छलांग मार करके, कभी दूसरी डाली पे पहुंच गया। मैं लिखता हूँ पहले, जिसका डिजाइन होता है ना, वही कामयाब होता है। यदि आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं। और उसके बाद बदलाव आएगा आपके अंदर। बदलाव कैसा आएगा? जब आप अपने काम के लिए टाई बांध के जाएंगे, अपनी बात को वहां रखेंगे, आपकी वो बात सुनेगा, तो क्या ज्वाइनिंग नहीं आएगी? अपने अंदर बदलाव कीजिए। यदि बदलाव नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। और हर रोज डाउन लाइन को फोन करो। कल बात हो रही थी कि साहब जूम क्यों नहीं भर रहा है, केवल एक वजह से नहीं भर रहा है, क्योंकि हम डाउन लाइन को कभी पूछते नहीं कि मर गया या जी गया। हम डाउन लाइन से ये नहीं कहते, भाई तेरे सामने परेशानी क्या है मुझे बता। कभी फोन नहीं आता सर। अरे फोन तो करो। चाहे कितना भी डाउन लाइन, बच्चा कितना भी बड़ा बन जाता है, लेकिन बाप से कभी बड़ा नहीं होता। हमेशा याद रखना कि बाप बेटा पैदा कर सकता है, बेटा बाप पैदा नहीं कर सकता। अपलाइन अपलाइन ही होता है। अपलाइन चाहे 2 घंटे का पहले ज्वाइन करा हो, चाहे वो 1 घंटे का या 1 मिनट पहले ज्वाइन करा हो, तो वो अपलाइन है, चाहे वो अपलाइन कैसा भी हो। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप डाउन लाइन को फोन कीजिए। जितने भी ये 2 है तो 2 को फोन कीजिए, 4 है तो 4 को फोन कीजिए। भाई साहब मैं बोल रहा हूं, आप कहाँ हो? इतना अच्छा मीटिंग चल रहा है जूम पर। अरे भाई, बड़ी शिक्षा मिल रही है, बड़ा सीखने को मिल रहा है, तो क्या वो आएगा नहीं? बिल्कुल आएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, बुरा मत मानना, फेसबुक देखते हैं, लड़कियों के फोटो देखते हैं, डांस देखते हैं। यूट्यूब पे जा करके कभी भी अल्टीमा का हम यूट्यूब नहीं देखते। अल्टीमा के अंदर रम जाओ, अल्टीमा के अंदर नॉलेज बढ़ाओ, अल्टीमा को जानो, ये कैसे काम करेगा, लाइफ टाइम कैसे पैसा देगा, इसके बारे में जानो। ये बड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा, अपलाइन को कोसने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, नॉलेज लेने से होगा। यहाँ की नॉलेज भी आपके काम नहीं आ सकती जो यूट्यूब आपको दे देगा। आप डालो अल्टीमा को, टाइप करो और आज ही वीडियो देखो अल्टीमा के, आपको विशेषज्ञ बन जाएगी। काम को मत कोसो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम तो मरते दम तक नहीं होगा, टाइम तो उसके पास नहीं होता। परेशानी उस व्यक्ति को नहीं आती जो कब्र में दफन कर दिए जाते। आप और हम जब कब्र में दफन कर दिए जाएंगे तो परेशानी खत्म। जिंदा रहते हुए काम कर लो। ये बात करने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद, मैंने ज्यादा समय ले लिया, क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। तो यहाँ पे मैं अब
इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में मनोज कुमार जी है गाजियाबाद से। तो सर का वेलकम है, आप आए और एक बढ़िया जबरदस्त मैसेज दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? परफेक्ट है। हाँ, मुझे लग रहा है सर थोड़ा सा यहाँ इश्यू है नेटवर्क का और बार बार ब्रेक हो रहा है। मैं आज आर्य वर्मा जी की बातों से बहुत इम्प्रेस हूँ और रियली उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो जिनके पीछे अगर आप सर्च करोगे तो बहुत कुछ गहराई, जैसे टाई के ऊपर लेकर उन्होंने बात कही। बस एक मिनट याद जरूर लूंगा टाई के ऊपर, बाकी कुछ अल्टीमा के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो टाई के ऊपर जैसे अभी सर ने कहा, टाई देखिए ये फैक्ट है, टाई पहना जाता था पहले दौर से लेकर आपके दौर तक। अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा पहले टाई कौन लोग पहनते थे। जैसे कभी शादी ब्याह फंक्शन होते थे, शादी होती थी, जिस दूल्हे की होती थी उसको टाई पहनाई जाती थी उस समय के दौर में। उसके बाद में दौर आया जब लोग एजुकेशन के अंदर हाई डिग्री लेने लगे, पीएचडी होल्डर्स होते थे, प्रोफेसर्स जो एमडी या सीईओ, जो मतलब एक हाई रैंक में मैनेजर, इन सब लोगों को वो टाई पहनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि अपनी किसकी एक रैंक, एक पोस्ट, एक मर्यादा है। देन उसके बाद में इसी टाई को पहनाने के लिए लोगों ने नेट मार्केटिंग के अंदर इसको एंटर करना स्टार्ट कर दिया। किया तो इसलिए था कि वो आम आदमी की दुनिया से, भीड़ से थोड़ा यूनिक लगे, एक यूनिक लगे और उसकी पर्सनैलिटी अलग दिखाई दे कि उस पर्सनैलिटी के हिसाब से वो बात करे। दोस्तों आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं रियली में, मैं शायद मेरी बात हो सकता है थोड़ी सी भी किसी को कड़वी भी लग जाए। टाई पहनना अपने आप में एक, मैं ये कहता हूँ कि पर्सनैलिटी को बढ़ाना है। दूसरी चीज, आप अपनी वैल्यू को खुद बढ़ाते हैं ना कि गिराते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको टाई केवल और केवल फॉर्मेलिटी के लिए पहनते हैं, उनसे आप पूछ के देखिएगा ना तो उनको बात करने का सेंस है। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी ड्रेसअप यूज कर ले, लेकिन अगर आप नहीं बोल पा रहे सही से, नहीं कुछ यूज कर पा रहे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को जबरदस्ती पहनाकर मार्केट में बिठाया गया है। तो आप उसकी वैल्यू को समझ करके उसके साथ आगे बढ़े। अब बात आती है हमारे पास अपनी एजुकेशन को लेकर के। दोस्तों ये मॉर्निंग हमारा जो सेशन होता है ना, ये मॉर्निंग सेशन कुछ लोगों के लिए केवल एक टाइम पास है, कुछ लोगों के लिए एक एजुकेशन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट है। जैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, सेम वैसे ही सुबह का सेशन जो लोग ये ले रहे हैं वो 100% अपनी ग्रोथ के लिए ले रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, मार्केट में काम करने के लिए अपडेट हो रहे हैं और लोगों को गाइड करने के लिए अपडेट हो रहे हैं। तो उनका सेशन यहाँ से हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, दुनिया में काम करने के सिर्फ दो ही तरीके, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आखिर है क्या? हार्ड वर्क सिर्फ वही वर्क है जहां पर अकेला आदमी मेहनत करके अपने अकेला ही दुनिया से चला जा रहा है, वो हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क केवल और केवल जहां पर एक आदमी स्टार्ट करता है लेकिन अपनी टीम बनाकर काम करता है, वो स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में काउंट होता है। और अगर सच सोचिए, स्मार्ट वर्क में अगर टेक्नोलॉजी और ऐड हो जाए तो दोस्तों सुपर स्मार्ट वर्क हो जाता है। यानी आज हमारे पास क्या है? यानी आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की पावर है। मैं कल भी बात कह रहा था कि टेक्नोलॉजी ने आज आपको क्या दिया। एक जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल सकता, आज उसको इंग्लिश कन्वर्जेशन सीखना आसान कर दिया। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता था, आज उसके काम को आसान कर दिया। सुनने में, हर चीज के अंदर, मतलब मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने क्या आपको पंख लगा कर दे दिए हैं कि एक आम आदमी अब लाचार नहीं है, बल्कि वो बहुत मजबूत है। अगर मैं आज को थोड़ा सा बात करूं करेंसी को लेकर, दोस्तों आज हम अपनी अल्टीमा करेंसी की वैल्यू को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कारण है क्योंकि आज तक हमने उसको कभी एनालाइज नहीं किया। एक स्टोरी बहुत बार आपने सुनी होगी कि एक गुरु एक किसी को पत्थर देते हैं, पत्थर का टुकड़ा, जाओ मार्केट में जाकर इसकी वैल्यू को पता करो, और लास्ट में पता चलता है कि वो जो पत्थर नहीं था, वो तो बहुत बड़ा एक डायमंड था, जिस डायमंड की वैल्यू को कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद सकता था, मतलब इतनी वैल्यू थी उसकी। सेम उसी तरह से आज हम अल्टीमा की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। अल्टीमा क्या है? एक आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी, पिज्जा सेलिब्रेटिंग डे, पिज्जा डे, पिज्जा डे। ये अब मैं थोड़ी सी बिटकॉइन की तरफ लेके जाता हूँ। दोस्तों आपको पता है कि बिटकॉइन जब आया था तो बिटकॉइन के बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं थी। बिटकॉइन को भी लोगों को जबरदस्ती, क्योंकि जब भी कोई कॉइन मार्केट में आता है तो एयर ड्रॉप के रूप में आता है, एयर ड्रॉप के रूप में लोगों को दिया जाता है, या किसी रिवॉर्ड के रूप में, किसी गेम के रूप में दे दिया जाता है। सेम वैसे ही लोगों को वो मिला। और एक व्यक्ति जिसका नाम था हैनिस, हैनिस एक नाम था, जिसने, और एक पिज्जा डे, यानी कि उसने अपने पास जो बिटकॉइन थे, 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज्जा बाय किए थे, 10,000 कॉइन के। इसको सेलिब्रेट किया गया 22 मई 2010 के अंदर। इसको पिज्जा डे, एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है पिज्जा डे के नाम से, क्योंकि पहली बार बिटकॉइन करेंसी की जैसी ट्रांजेक्शन यूज की गई थी फर्स्ट टाइम। और आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने 10,000 कॉइन का 2 पिज्जा खाए हो,
आज अगर उसको ये पता चलता, मैंने उसको पता चला आज उसको कि एक आज बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, आज एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी बड़ी है, सोचिए 10,000 की कॉइन की वैल्यू कितनी होती। कारण क्या था? लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि उसके पास पेशेंस नहीं था। जब लोगों ने बताया या जब इसको लाया गया था, तो ये बताया गया था कि आज ये एक बहुत बड़ी करेंसी, एक बहुत बड़ी एसेट है जो फ्यूचर में बहुत कुछ देने वाली है। दोस्तों, अभी तो केवल और केवल 65-70 के समथिंग में ये फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन जिस दिन इसकी वैल्यू 1 लाख क्रॉस करेगी, 2 लाख को क्रॉस करेगी, उस दिन उस व्यक्ति को समझना, आज वो माथा पीटता होगा, काश मैं अपने कॉइन को अपने पास रखता, तो आज क्या मैं कहाँ से कहाँ होता। सेम अल्टीमा को सोच के देखिए, आज अल्टीमा आपके पास क्या है? दोस्तों, हम लोग आज पैसा कमा रहे हैं। एक सवाल अपने आप से पूछिए, इस पैसे को क्यों कमाया जा रहा है? क्यों कमा रहे हैं इस पैसे को हम? क्योंकि इसी पैसे से हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं। सिर्फ इसीलिए हम पैसा कमा रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए होल्ड कर रहे हैं, एसेट के रूप में होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज से ज़्यादा पैसा हमें आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस समय में जब हमारा शरीर साथ छोड़ चुका होगा, उस समय पैसे ही एक ऐसी सहारा होगा जो हमें हमारी ज़िंदगी को दे सकता है। ले लेकिन आज हम अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहे कि अल्टीमा की वैल्यू, अल्टीमा क्या है? दोस्तों, आज हमारी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, सिर्फ एक करेंसी है, नॉट एसेट। आप इसको एसेट नहीं समझे, क्योंकि आज भी इसकी वैल्यू वही है, कल इसकी वैल्यू और डेप्रिसिएशंस की वैल्यू पे इसकी वैल्यू और कम होगी। इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, महँगाई और बढ़ चुकी होगी। आज जो खर्चे पहले कभी ₹10 में होते थे, कई बार आर्य वर्मा जी ने इसको कैलकुलेट करके बताया है। पहले खर्चे कभी ₹10 में होते थे, आने वाले टाइम में वो 1 लाख रुपए में होंगे। 1 लाख रुपए की वैल्यू, इसका मतलब है कि जो वैल्यू आप कमा के इकट्ठा कर रहे हो ना, आने वाले समय में उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी वैल्यू को पूरा करने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही एसेट हो सकती है, वो है अल्टीमा। आज अल्टीमा को आप इकट्ठा कीजिए। दोस्तों, अल्टीमा एक डिजिटल करेंसी तो है ही है, लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ ही एक एसेट भी है। आज दुनिया का हर प्रोफेशनल, हर बड़ा व्यक्ति आज डिजिटल एसेट के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। डिजिटल एसेट को खरीद रहा है, बिटकॉइन को खरीद रहा है। लेकिन सोचिए, हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ तक है? हमारी जर्नी केवल एक अल्टीमा तक है, सिर्फ एक अल्टीमा तक। जिस दिन मार्केट में एक अल्टीमा हो जाएगा, उस दिन आप सोच नहीं सकते इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी मार्केट में आप देख रहे हैं कि अल्टीमा बहुत ज्यादा है। अभी 25 अल्टीमा पर डे आ रहा है, लेकिन जिस दिन 12 होगा, आप अल्टीमा की ताकत को समझना। जिस दिन 6 होगा, उस दिन समझना। जिस दिन 3 होगा, उस दिन समझना। और जिस समय 1 होगा, पूरे 800 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए एक अल्टीमा, दोस्तों, मारा-मारी होगी। उस दिन खींचातानी होगी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उस दिन लोगों की बिट लगेंगी कि भाई साहब मुझे 1 लाख पे दे दो, भाई साहब मुझे 2 लाख पर दे दो, 1.5 लाख पर दे दो। उस समय देखना इसकी वैल्यू क्या होगी। तब तक अपनी करेंसी को बचा कर रखना, क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसी करेंसी है जो आपको आने वाली कई जनरेशन तक को आपको बचा कर सकती है। आपकी आने वाली जनरेशन तक को ऊपर ले जा सकती है, आगे ले जा सकती है। सिर्फ ये ऐसी करेंसी है। इस करेंसी की वैल्यू को समझो। साथ में आपको ये भी पता है कि एलेक्स सर ने आप लोगों को इसी डिजिटल करेंसी को कितनी सारी यूटिलिटी के साथ कनेक्ट किया है। आप पेट्रोल, फ्यूल, डेली लाइफ में जो भी खर्चे आप करेंगे, जहां-जहां आप अपनी करेंसी को खर्च करते हैं, बस सिंपल समझ लीजिए, जहां आप अपनी करेंसी को खर्च करते हैं, वहां पल्टीमा को यूज करेंगे। अब मुझे बताइए कितना बड़ा इकोसिस्टम मेंटेन किया गया है। क्या ये एक दिन में पॉसिबल है? नहीं। एलेक्स सर हर बार आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ बेहतर, कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा पॉइंट आउट कर रहे हैं। दोस्तों, एक उँगली अगर आप किसी के ऊपर करते हो ना, तो 4 उँगली अपनी तरफ भी होती है। अपनी साइड में भी देखना, 4 उँगली। क्या जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं, क्या अपनी डिमांड, क्या एलेक्स सर की सिंपल एक डिमांड को पूरा कर पाएँ? मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे लोगों को एलेक्स सर ने जितने भी जिनके कैशबैक पॉइंट्स थे वापस करके, जिन लोगों के नहीं मिले थे उनको भी वापस दिए, और लोगों को मिल गए, उसके बाद भी लोग खुशी नहीं है। अभी क्या आ रहा है यार, $1 ही तो आ रहा है। पहले तो हमें इतना बताया गया था, पहले तो हमें इतना कुछ बताया था, इतने आएँगे, आज तो कुछ भी नहीं है, ये आ रहा है। मर चुके हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो लोग केवल लालच की विभूति हैं। अगर सही मायने में एजुकेशन की वैल्यू को समझते ना, तो वो आज बहुत आगे होते, और इस इंडस्ट्री के अंदर ना अभी भी इस मीटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कनेक्ट वही लोग होते। क्योंकि आज भी वो लालच के साथ आए हैं, लालच के साथ, और लालच बेच रहे, लालच खरीदा और लालच बेचा। केवल अल्टीमा को नहीं समझा, इसको इकोसिस्टम को नहीं समझा, और ना समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, दुनिया का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बता दो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बता दो, जिसे खरीदने के बाद आप अपने घर में कोई भी सामान खरीदना, तो एक दिन उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मार्केट में कूड़े के भाव बिकेगी। सोच के देख लें, एक्सपायरी डेट है उसकी एक। हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट में खत्म हो जाएगा, फ्रिज ले लो, एसी ले लो, कुछ भी ले लो, और खर्चा करता रहेगा। लेकिन आपने एक प्रोडक्ट खरीदा डिजिटल, और वो डिजिटल प्रोडक्ट पूरी ज़िंदगी भर आपको पैसा कमा के दे रहा है। मुझे बताइए, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी किसके पास है? कहाँ है उसके पास? लेकिन हम उसके बाद भी टेंशन में हैं। हम उसके बाद भी टेंशन में जी रहे हैं, यार क्या होगा इसका, क्या होगा? अरे भाई, इसका बहुत कुछ होने वाला है।
अभी एलेक्स सर ने अभी हमें यस सर ने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी कि हमारे पास कितने सारे आज नए-नए अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, पाइपलाइन तैयार हो चुकी है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आप नहीं बिलीव करोगे मैं कितना एक्साइटेड हूँ कि उस 2 दिन के बीच में मैं कितना इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से वो आए और मैं इसको सुनूँ। मैं तो सोचता हूँ आज ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ताकि मार्केट में जाकर के लोगों को खुल के और बताऊँ। दोस्तों, कमी कहाँ है? एजुकेशन की कमी है। और दोस्तों, जिसके पास एजुकेशन है ना, उसके पास पावर है। मैं कहता हूँ आपके पास कुछ भी ना हो, मेरे फादर कहते थे कि आप पैसा कमा लो, आपके पैसे को लोग चोरी कर लेंगे, चुरा कर ले जाएँगे, प्रॉपर्टी चुरा लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन आपकी एजुकेशन में दुनिया का कोई आदमी कब्ज़ा नहीं कर सकता। क्योंकि वो ऐसी एजुकेशन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कामयाब कर सकता है। आपके पास मैं कह रहा हूँ टीम खत्म हो जाए, कोई नहीं बचा, सब मर गए, सब चले गए, छोड़कर चले गए। आपके पास अगर एजुकेशन है ना, किसी भी स्टेट में चले जाना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाना, आप नई टीम तैयार कर दोगे। क्योंकि आपके पास हुनर है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास पावर है, आपके पास अल्टीमा की वो टेक्नोलॉजी की पावर है, जहाँ पर आप लोगों को दिखा सकते हो, देखो सर, ये मैंने खरीदा था, आज भी मैं काम ना करूँ तो भी मेरे पास ही आ रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं बता पाते? कारण क्या है? क्योंकि हम खुद अभी अंधकार में जी रहे हैं। हम खुद अंधकार में जी रहे हैं और कहानी क्या है आज की डेट में, एक गाँव के अंदर 100 लोग रहते थे, एक गाँव के अंदर 100 लोग रहते थे और 100 के 100 अंधे थे। खुशी की बात देखो, 100 के 100 अंधे थे। और उन लोगों को अपनी ज़िंदगी की आदत हो चुकी थी जीने की। चलना-फिरना, रात को भी उनको पता था कि मुझे किस रास्ते से जाना है, मुझे खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे खाना है और क्या बात है मतलब सब कुछ उनको मतलब उनके माइंड में सब कुछ क्लियर हो चुका था, हमें अंधे रह कर के जीना है। एक आदमी शहर से गया, अब उसने देखा इस गाँव में तो लाइट ही नहीं है, वो कैसे जिएगा? वो तो लाइट में रहता था। अब वो क्या करता है, वो शहर में गया और शहर में जाने के बाद एक लालटेन खरीद कर ले आया। और जब लालटेन खरीदी तो उसको जहाँ भी वो जाता लालटेन लेके जाता। अब गाँव के लोग बड़े परेशान कि यार ये आदमी कैसा है कि तो लालटेन लेके चल रहा है, पूरे गाँव में रोशनी कर दी इसने, अकेले नहीं। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन क्या? पहला ऑप्शन तो ये था कि सारे के सारे 100 लोग मार्केट जाएँ, शहर जाएँ और लालटेन खरीद कर ले आएँ। और दूसरा ऑप्शन उनके लिए क्या था? इस लालटेन को ही बुझा दो। साला ये भी हमारे जैसा हो जाएगा। आज मार्केट में यही चल रहा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज आप जिन लोगों को लेकर आ रहे हो ना, वो उल्टा ही आपको बोलने के लिए इतना निचोड़ देंगे कि खत्म कर देंगे, भाई तू भी छोड़, तू भी खत्म हो जा यहाँ से। तो अपने आप को ना एजुकेशंस के लेवल में डालो। मैं ये कहता हूँ एजुकेशन अगर आपके पास है तो बहुत कुछ है और एजुकेशंस के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं कहता हूँ, सुबह मॉर्निंग सेशन आप लोगों के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसे कभी भी मिस मत करो, अपनी टीम को मिस मत होने दो। क्योंकि अगर उनके पास ये नॉलेज होगी ना, आपकी टीम कभी छोड़ के नहीं जाएगी। टीम आपके साथ तब छोड़कर जाती है जब उसको एजुकेशन की पावर का नहीं पता चलता, टेक्नोलॉजी की पावर का नहीं समझ में आता, इसीलिए वो छोड़कर भाग रही है। दोस्तों बस यही कहूँगा कि आज अल्टीमा बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ डेटा है लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा। किसी दिन और थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे लेकिन अल्टीमा को मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अल्टीमा एक फ्यूचरिस्टिक बहुत बड़ी एसेट है। अगर आपने इसको बचा लिया ना, देखो बहुत सारे लोग ऐसे थे जितने भी जिन लोगों के लाइफ में बड़ी पैनिक सिचुएशन आई ना, उन्होंने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। यानी जिन लोगों को मुआवज़े मिले थे। आप उनके हालत देखना, लोगों ने मज़दूरी करना पसंद किया, नौकरी करना पसंद किया, लेकिन अपनी ज़मीनें नहीं बेची। कमज़ोर आदमी सबसे पहले अपनी एसेट को बेचता है, लेकिन मजबूत आदमी अपनी एसेट को नहीं बेचता, उसको पता है फ्यूचर में क्या होगा उसका। और आज उनको देखो कई-कई मुआवज़े मिले हैं, उनको उसी ज़मीन के और आज बैठकर राज कर रहे हैं। कारण अगर वो भी उन्हीं की तरह निकाल कर बेच चुके होते, तो आज क्या होता? सोचिए आज अल्टीमा को आज किस रेट में बेच रहे हो, बेच दो। लेकिन सोचिए जिस दिन इस अल्टीमा का रेट आपको पता चलेगा 50,000 $1,00,000 पर, उस दिन आप अपने सर को पीट रहे होगे, यार काश पेशेंस रख लेते, हम लोगों के कहने में आकर के बेच के भाग गए। उस दिन आपको पता चलेगा कि अल्टीमा क्या है। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, आज आपके पास जो डिजिटल प्रोडक्ट है, वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू को समझो। दोस्तों प्राइस खत्म नहीं है, कॉइन आपका वही है, उतना ही कॉइन आ रहा है, एसेट आ रहा है, बस रेट का फ़र्क है। जिस दिन रेट बढ़ेगा, आपके एसेट जो रखा हुआ एसेट है ना, वो एकदम से जंप मार के कई गुना पहुँच जाएगा। क्योंकि एसेट उसमें कम नहीं हुआ। तो आप इसकी पावर को समझें, वर्क करें, एक-दूसरे को गाइड करें, मोटिवेट करें और उनको बताएँ कि आने वाला टाइम बुल रैली स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, बुल रैली स्टार्ट हो चुकी है। इस बुल रैली के अंदर सारे लोग वापस आएँ, काम करें, डेडिकेशन से काम करें। मार्केट में दुनिया भर की स्कैमर कंपनी चल रही हैं। 1-1 हज़ार में, 1200, 1300, 1500 रुपए में आइए और हम तुमको ये करेंगे, वो करेंगे दुनिया भर के। भाई साहब फ्यूचर बर्बाद कर दिया उन लोगों का। एक ₹299 में एक मोबाइल आया था, अगर आपको पता हो कि 299 एक नया मोबाइल बुक हो रहा है, लोगों ने 5-5 10-10 मोबाइल बुक कर दिए। अब सोचिए उस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया बैग में और वहाँ से गायब। अब एक आदमी ₹300 के लिए लड़ेगा, क्या कोर्ट केस करेगा? ₹300 वकील की फीस भी नहीं जाएगी।
वो सोचेगा चलो भाई गया तो गया, आज लोग ऐसे काम कर रहे हैं। 1000 रुपए में सोचेंगे चल कोई बात नहीं इसका गया, अरे भाई गया जाने मतलब नहीं है, मतलब है कि तुम जजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो कि हम स्कैमर क्यों अपना शिकार बन रहे हैं अपने आप में, क्यों नहीं जज कर पा रहे कौन सी कंपनी सही है क्या नहीं है। बताओ उस कंपनी के पीछे का डेटा उठा के देखो ना, ये कंपनी कितने साल से स्टेबल है, कितने जुडिसेस को फॉलो कर रही है, 120 कंट्री में काम कर रही है, वहां के रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, क्यों नहीं समझ पा रहे हम, क्यों नहीं देख पा रहे चीजों की इसकी पावर को क्या है। दोस्तों समझना जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो कोई ना कोई हमें अपना शिकार बना लेगा और हम शिकार बनते रहेंगे, फ्यूचर में लगातार बनते रहेंगे। कोई ना कोई आएगा लेकर चला जाएगा और उसके बाद हम रोते रहेंगे, और बाद में अब जो आदमी शिकार हो चुका वो आदमी बोले कि अल्टीमा उसके बारे में लेकर जाओ, तो वो क्या बोलेगा, भाई साहब ये भी ऐसी ही है। अरे भाई तुमने कैसे एक झटके में बोल दिया ये भी वैसी है, या तुमने कैसे बोल दिया वैसी है ये, तुमने उसके बारे में जाना नहीं, पहचाना नहीं, कैलकुलेशन नहीं करी, तुमने एक झटके में बोल दिया ये सब ऐसा है। क्या दुनिया में हर 4 पैर का जानवर गधा होता है क्या? अरे 4 पैर का जानवर शेर भी होता है, घोड़ा भी होता है। तो 4 पैर के जानवर को गधा मत समझो। सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती, उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसी सुपर मोस्ट कंपनी होती है जो फ्यूचर बनाती है, और ये फ्यूचर मेकर कंपनी है, ध्यान रखना। आज लोगों को बिलीव जिसको नहीं है ना, इन जो लोग आज यहाँ पर स्टेबल है, आने वाले अगले 3 से 5 साल में इनकी लाइफ देख लेना, और जो लोग छोड़कर भाग रहे हैं उनकी लाइफ देख लेना कहाँ होगी। ये फैक्ट है, आज फैक्ट है ये, आज इसको समझ लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने थोड़ा-सा समय लिया है और मैं एक्चुअली थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल में किस दिन बात करूँगा। अल्टीमा जिस दिन आपके माइंड में आ गया ना, दोस्तों निकाल नहीं पाओगे इस अल्टीमा को। वाक़ई में बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है, इसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनेगा पूरे वर्ल्ड में। अल्टीमा ही अल्टीमा होगा, क्योंकि आज पब्लिकेशंस में देखो, मीडिया के अंदर अल्टीमा के बहुत सारे इंटरव्यूज़, मैसेजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं। आज देखना आने वाले टाइम के अंदर एक-एक व्यक्ति अल्टीमा को भागेगा पीछे, सिर्फ़ नाम सुन के भागेगा। जैसे बिटकॉइन के पीछे भाग रहा है ना, अल्टीमा के पीछे वैसे ही भागेगा कि भाई साहब मुझे भी वापस ले लो, मैं भी वापस आ रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके लिए, कि आप आगे बढ़ें, बिलियन डायमंड्स तक पहुँचे, बहुत जल्दी पहुँचे, अपनी वर्किंग फोकस करें। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सेशन को समाप्त करेंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है आगे की। तो दोस्तों कहना इतना ही चाहूंगा, आज लास्ट डेट है, 20% की कटौती हो जाएगी प्रीमियम पोल में। ज्यादा से ज्यादा खुद और अपनी टीम को बेनिफिट दिलाए, तो कर दिखाए कुछ